दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर एएलपी टेक्नीशियन के लिए हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसका आज दूसरा दिन है। इस दूसरे क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और तरीके से करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आपको शुरू से लेकर अंतिम तक जुड़े रहना है ताकि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। पहले सवाल पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया और एएलपी हो गया, रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल में कह रहा है, एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया था। वह गलती से उसे 35 से गुणा किया और उसका जवाब सही जवाब से 1206 कम हो गया। वह संख्या क्या है? चलिए उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। इस संख्या को पहले किससे गुणा किया गया? 53 से। 53 से उसको गुणा करने के लिए क्या कहा गया? तो 53 से हम क्या कर देते हैं? x को गुणा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसने 53 से गुणा ना करके गलती से किससे गुणा कर दिया? 35 से गुणा कर दिया। इसी संख्या को क्या किया? वो 35 से गुणा कर दिया। अब उसके जवाब में जो अंतर आया है ना, करना था गुणा 53 से, कर दिया गुणा 35 से, तो उसका जो जवाब कम आएगा वो इतना ही ना आएगा। और यही कम जवाब कितना आ रहा है, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1206 का। अब इसमें क्या करिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 53x में से 35x घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 18x। 18x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1206। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1206 और डिवाइड में कितना होगा? 18 हो जाएगा। काटेंगे हम लोग तो 18 छक्के 108, 120 में 108 घटाएंगे तो 12 आएगा, फिर 126 हो जाएगा। तो 18 सत्ते 126 है ना, तो 67 आ जाएगी। वह संख्या कौन सी होगी? 67। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। आसान सा सवाल था। आगे चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, अगला सवाल एकदम बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। कह रहा है, सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होगा? सीधे सीधे आपसे इसमें यह पूछा जा रहा है कि 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं यानी ऑड नेचुरल नंबर, इनका योग करना है, सम निकालना है आपको, ठीक है। तो 72 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अगर हम देखें तो पहला प्राकृतिक संख्या आपका 1 होगा जो कि ऑड है, फिर आपका 3 होगा है ना, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। ऐसे करते करते कहाँ तक? 72 से कम। तो 72 से कम क्या होगा आपका? ऑड नंबर 71 होगा। यानी 1 से लेकर 71 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का हमको योग निकालना है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जब आपको इसमें डायरेक्ट एक फार्मूला लगता है, उस फार्मूले को लगाएंगे तो आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। पहले फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला ये कहता है, सम ऑफ यानी योग, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम प्राकृतिक संख्या, यानी ऑड नेचुरल नंबर। इसका जो सम होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या आता है? सीधे सीधे n² हो जाता है, ठीक है, n²। अब सुनिए, n का मतलब है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। 1 से लेकर 71 तक में 1, 3, 5, 7 इसमें कितने पद हैं या कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्या हैं। अगर हम आपसे कहें कि भाई टोटल 1 से लेकर 72 तक में कितनी संख्याएं होंगी? टोटल प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी? 72 होंगी। इस 72 में से आपके आधे ऑड नंबर होंगे यानी विषम संख्याएं होंगी, यानी कि 1 से लेकर 72 तक में कितने विषम संख्याएं होंगी? 76 होंगी। यानी इसमें हम देख पा रहे होंगे कि n का जो वैल्यू है कितना है? इसमें अगर n का वैल्यू देखें तो 36 आ जाएगा। और इसका सम निकालना है, 1 + 3 + 5 + 7 71 तक प्लस करना है। तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना आ जाएगा? देखिए 36 का स्क्वायर, क्योंकि 36 संख्याएं हैं तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या होगा? 6 का स्क्वायर आपका 36, 36 का 6 हासिल 3 हो गया। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 छक्के 18, 18 दूना आपका 36, 36 में 3 जोड़ेंगे आपका 39 आ जाएगा। 39 का 9, फिर 3 हुआ, फिर 3 का स्क्वायर करिए, यानी
यहाँ पे दहाई अंक का 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 1296 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जब भी आपको विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए बोले तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए। उसमें सबसे पहले देख लीजिए कि शुरू से लेकर कितनी विषम प्राकृत संख्याएँ हैं, उसमें उतने ही नंबर का स्क्वायर कर देना है, बस आपका काम खत्म हो गया। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। इस तीसरे सवाल में आप लोग पक्का है कि गलती करेंगे और बहुत लोग इसको आसान समझ रहे होंगे, तो इतना आसान नहीं है। आप लोग अगर आसान समझ रहे हैं तो एक बार लगा के देखिए, जो ना आपका आंसर गलत आ जाए, बिल्कुल गलत आ जाएगा, है ना। क्यों गलत आएगा? इसकी वजह से, ये जो पूर्ण संख्या लिखा है ना यहाँ पर, इसकी वजह से आपका आंसर गलत आ जाएगा। आप यहाँ पे गलती क्या करेंगे वो पहले समझिए। आपको बोला गया है पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, ये निकाल देंगे। तो पहली 200 संख्याओं में आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ संख्याएं हैं, संख्याओं कितने हैं आपका 200, आप यहाँ पे 200 करेंगे और 1 से लेकर 200 तक का सम निकाल देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? सम का फॉर्मूला होता है n/2। ये गलती बता रहे हैं कि आप गलती कहाँ करेंगे, n/2 इंटू n+1, ये होता है फॉर्मूला। क्या करेंगे? n का मतलब यहाँ पे 200 बटे आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, n+1 यानी 200 + 1, ये हो जाएगा 201, है ना। इसको काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई आपका 201 में होगा, तो 201 और 00 आ जाएगा। और आप देखेंगे कि ऑप्शन में ये दिया ही है, तो आप इसको टिक कर देंगे, जो कि गलत है। ये आपका गलत ऑप्शन है। गलती आप कहाँ कर रहे हैं पहले ये सुनिए। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से। तो अगर हम कहें 2 पूर्ण संख्या, तो 2 पूर्ण संख्या में 0 और 1 आएगा, 2 तक नहीं आएगा। अगर हम कहें कि 3 पूर्ण संख्या, तो 3 पूर्ण संख्या में 1 और 2 आएगा, मतलब 0 1 2 आएगा। अगर हम कहें कि 4 पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे 1 2 3 तक आएगा, है ना। ऐसे ही इसमें कह रहा है 200 पूर्ण संख्याएँ, यानी कि हमारा 1 कम तक आएगा, मतलब कि 199 ही आएगा। तो आपको 1 से लेकर 199 तक सम निकालना था इसका, ठीक है। तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो सम आएगा कितना होगा, वो होगा n/2। n/2 का मतलब क्या हुआ, n इसमें कितने हैं, संख्याएं कितनी हैं। हम लोग 1 से लेकर 199 तक देख रहे हैं ना, क्योंकि 0 को जोड़ना तो कोई है ना, 0 किसी में भी जुड़ेगा तो उतना ही देगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 199 तक का टोटल निकालना है। तो कितनी संख्या हो गई, 199 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर 199 हो जाएगा, है ना। तो n/2 करेंगे 199 बटा 2 और n+1 199 + 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 100 और 199 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 199 और 00 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। आइए देखते हैं यहाँ पे ये सवाल। इसको सॉल्व करने का आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे। कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का लघुत्तम समावर्त यानी लसा एलसीएम निकालना है। 4 क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं। आपको कुछ भी दे, जब आपको क्रमागत संख्याएं दे दे या क्रमागत सम संख्याएं दे दें या क्रमागत विषम संख्याएं दे दें और उनका योगफल दे दे, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे 4 क्रमागत बोला है ना, तो यहाँ पे 4 लाइन बना लीजिए, 4 डॉट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 डॉट हमने बना दिए। इन चारों संख्याओं का योगफल कितना कह रहा है, योगफल आपका 144 कह रहा है, ठीक है। अगला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने संख्याओं का योग बोला है, 4 संख्याओं का ना, तो जितने संख्याओं का योग बोले उससे डिवाइड कर दीजिए। 4 संख्याओं का योग बोला था, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 × 12 बचा 2 और 2 बचा ना, तो यहाँ पे 24 हो गया। 4 छक्के 24, ये 36 आया। और ये जो 36 है दोस्तों, ये आपका एग्जैक्टली बीच में होगा। एग्जैक्टली बीच में कहाँ पर होगा, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें टोटल 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याओं के बीच में यहीं पर तो आएगा, यहाँ पर आएगा आपका, यानी जो 36 होगा ये एग्जैक्टली बीच में होगा। आपको क्या पूछा था, विषम संख्या है ना, क्रमागत विषम संख्या है, तो 36 तो एक सम संख्या है ना, इवन नंबर है। इसके जस्ट बाद
ऑड नंबर कौन सा होगा? 37 होगा। 37 के बाद ऑड नंबर कितना होगा? 39 होगा। 37 के पहले ऑड नंबर कितना होगा? 35 होगा। और 35 के पहले ऑड नंबर आपका कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो ये चारों संख्याएं हैं आपकी, जिनको जोड़ने पर आपका 144 आएगा। अब कह रहा है पहली संख्या और अंतिम संख्या का लघुत्तम समापवर्ग। पहली संख्या क्या है आपकी? 33 है, और दूसरी संख्या क्या है आपकी? 39 है। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? इसमें जो भी कॉमन है उसको पहले निकाल लीजिए बाहर। तो 3 दोनों में दिख रहा है कॉमन, 3 आपका आ गया कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा? 11, और यहाँ पे बचेगा 13, क्योंकि ये 11 13 39 होता है। अब क्या करेंगे? 3 11 और 13 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 11 और 13 का मल्टीप्लाई 143 आ जाएगा। और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 42, 14 त्रिक 42 और 3 3 9, यानी कि 429। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको, अब इसमें जो सवाल बनते हैं ना, ये कुछ इस टाइप से बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये पूछ दिया कि इतने क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए। इस तरीके से आप लोग करेंगे। क्लियर हो गई ना बात? आगे चलिए, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। आइए दोस्तों, अब आपको सिखाते हैं गुणनखंडों की संख्या निकालना, है ना। पहले तो फैक्टर सीखेंगे कि क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, और उसकी कितनी संख्याएं होंगी, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 12 है। फैक्टर का मतलब होता है इस 12 को जो जो संख्याएं काट सकती हैं, इस 12 को जो जो संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं, वही इसके फैक्टर्स होंगे। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? फैक्टर का मतलब गुणनखंड, है ना। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? 12 जो है किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, ठीक है। कोई भी संख्या 1 से तो कटती है और खुद से भी कटती है ना। ये आपका 2 से भी कटेगा, ये आपका 3 से भी कटेगा, 12 जो है 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा, ठीक है। ये इतनी संख्याएं हैं जिससे ये 12 आपका डिवाइड होने वाला है, तो यही इसके फैक्टर होंगे, है ना। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 संख्याएं हैं जो इसके फैक्टर हैं। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसमें जो है, ये तो आपकी छोटी संख्या थी, तो आपने आराम से फैक्टर लिख के पता लगा लिया कि यहाँ पे कितने फैक्टर्स होंगे। लेकिन जब आपको कुछ इस टाइप से नंबर दे दिए जाएँ, बड़े नंबर दे दिए जाएँ, तो उसमें आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक तरीका है, वो तरीका पहले सीखिए, ठीक है। इसमें 3 टाइप से सवाल बनते हैं। आपको पूछेगा कुल गुणनखंड, है ना, कितने गुणक हैं, टोटल गुणक या फिर गुणनखंड कह देगा। दूसरा पूछेगा विषम गुणनखंड कितने हैं, और तीसरा पूछेगा आपका सम गुणनखंड कितने हैं, यानी इवन फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है। जैसे इसी में देखिए तो ऑड फैक्टर कितने होंगे? ऑड फैक्टर्स बताइए। ऑड फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, बस 2 ही ठो ऑड फैक्टर हैं। और इवन फैक्टर कितने होंगे? इवन वाले बताइए, इवन वाले इसी में बताइए कितने होंगे? 1 2 3 4 इसमें इवन हो जाएंगे। और यही दोनों मिलाकर कुल फैक्टर को बनाते हैं। कुल फैक्टर कितने होंगे? यानी टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? आपके 6 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बड़ी संख्या अगर दे दे तो इसको कैसे करेंगे ये ज़रा हम लोग सीखते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे? 4840। इसका सबसे पहले दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, यानी अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड में कैसे टूटेगा? ये जो 484 है, ये आपका देखिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, है ना। 484, इस 484 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू, यहाँ पे 0 है तो इंटू 10 कर दिए इसको। ये 484 आपका कुछ होता है, आप ऐसे करके, ऐसे ये जो लाइन वाला होता है इससे भी आप कर सकते हैं आराम से। बाकी यहाँ पे हम आपको और आसान थोड़ा तरीका बताते हैं जहाँ पे आपका समय बच जाएगा, ठीक है। इस 484 जो होता है, 484 जो होता है ये 22 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 22 इंटू 22। 22 का मतलब 2 इंटू 11, एक 22 ये हो गया, और एक 22 हो जाएगा 2 इंटू 11, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपका टूट गया। देखिए 22 इंटू 22, 22 इंटू 22 484 होता है, और इंटू आपका 10 है। 10 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर 2 कितने हैं? 1 2 3, 3 गो आपका 2 है, 3 गो आपका 2 है, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
इंटू 5 कितना है, सिर्फ एक ही है तो 5 का पावर 1 हो गया, और इंटू 11 कितने हैं आपके, 11 आपका 2 है तो 11 का स्क्वायर हो गया। अब आपको यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं। पहला आपका टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर, ठीक है। टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल फैक्टर निकालने के लिए जितने भी यहाँ पर पावर दिख रहे हैं उनमें एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू 2 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका 3, और इन्हीं सब का मल्टीप्लाई करने पे आपको टोटल फैक्टर मिल जाएंगे, यानी कुल गुणक मिल जाएंगे। तो 4 दूना 8 3 ये हो जाएगा 24 आपका, ठीक है। 24 इस सवाल का सही जवाब होगा। इसी में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑड फैक्टर कितने होंगे, यानी कि विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणक, ठीक है, ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करिए ना, जो 2 का पावर है उसको एज इट इज़ ले लीजिए, ठीक है। जो 2 का पावर है, अच्छा इसमें ऑड फैक्टर में जब आपको ऑड फैक्टर निकालना हो तो 2 के पावर को हटा दीजिए, ठीक है। 2 को आप निष्कासित कर दीजिए, बाकी जो बचा है उसमें एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के पावर को हमने हटा दिया, 5 का पावर 1 है तो 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 आएगा, और इंटू 2 में 1 बढ़ाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करिए 6 आ जाएगा। यानी इसमें ऑड फैक्टर कितने होंगे, विषम गुणक कितने होंगे आपके 6 हो जाएंगे। अब आता है इवन फैक्टर की बात, इवन फैक्टर्स, ठीक है। तो इवन फैक्टर्स आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इवन फैक्टर्स आप लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। भाई टोटल आपके 24 हैं, उसमें से ऑड फैक्टर 6 हैं, तो 24 में 6 घटाएंगे आपका 18 आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है देखिएगा, जो 2 का पावर है उसको ऐसे ही ले लीजिए। 2 का पावर हमने ले लिया, जैसा है वैसा। इवन फैक्टर निकालते टाइम 2 का पावर जितना है उतना ले लीजिए, और बाकी में एक एक पावर बढ़ा दीजिए। 1 में 1 बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 2, और 11 का पावर 2 है, 2 में 1 बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई करिए, 3 दूना 6 3 18, 18 आ गया कि नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर 6 और 18 दोनों मिलाकर टोटल फैक्टर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यानी 24 फैक्टर, है ना। तो ये तरीका है दोस्तों, ये सबसे बढ़िया तरीका है, आपको बता दिए हैं। तो वैसे जितने भी सवाल आएंगे उम्मीद करते हैं आप सभी से बन जाएगा। आगे चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिएगा इस सवाल को, 2 संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है, दोनों के वर्ग के बीच 240 का अंतर है, संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसी टाइप में आपको 2 सवाल पूछा जा सकता है। पहला आपको शुरू में दे देगा कि योग और वर्गों का अंतर, ठीक है, और पूछेगा अंतर कितना है, और दूसरा आपका ये वाला, ठीक है। जैसा कह रहा है वैसा ले लीजिए। 2 संख्याएं ए और बी मान लीजिए, ए और बी, इनका अंतर कह रहा है, डिफरेंस कितने का है, 6 का है। फिर कह रहा है वर्गों के बीच अंतर, वर्गों के बीच अंतर यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, आपका 240 का है दोस्तों, ठीक है। फिर आपको पूछा जा रहा है संख्याओं का योग कितना होगा, यानी ए प्लस बी पूछा जा रहा है, ए प्लस बी पूछा जा रहा है। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला बनाता है। कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको दोस्तों ए प्लस बी का वैल्यू दिया है और पूछ रहा हो ए माइनस बी के वैल्यू, तो ए माइनस बी को यहीं छोड़िए, ए प्लस बी को नीचे ला के डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा हो, ए माइनस बी का वैल्यू दिया हो, तो ए माइनस बी को इधर ला के डिवाइड कर दीजिए। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो ए प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ऊपर तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये a माइनस बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो देखिए इसमें भी वही काम करना है, a प्लस बी चाहिए ना हमको, तो क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 240 है। डिवाइड क्या करेंगे a माइनस बी को, a माइनस बी कितना है 6, काटिए इसको, 6 चौक 24 यानी कि 40 आ जाएगा। आंसर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसी में आपको कभी कभी ये भी दे देता है कि 2 संख्याओं का योग दे देगा और फिर अंतर पूछेगा, यानी a प्लस बी दे देगा, a माइनस बी पूछ लेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिया ही रहेगा आपका। तो 2 टाइप से आपका सवाल बन जाता है, दोनों आप लोग कर लेंगे। आगे चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिएगा इस सवाल को, अगर आपकी आँखें थोड़ी सी तेज़ हैं
और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका जवाब 1 सेकंड के अंदर देंगे। इसमें कह रहा है इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है 1, 3, 7, 9, 11, 13। इसमें हम क्या जोड़ दें कि जोड़ने पर जो संख्या हमको प्राप्त हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि जो नंबर किसी का स्क्वायर करने पर मिलता है। जैसे हम कहें कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जो 25 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना। ऐसे ही जो 16 है, 16 4 का स्क्वायर करने पे मिलता है, तो 16 भी आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब आपको थोड़ी ही देर पहले हम बताए थे कि जो ऑड नंबर का सम होता है वो n स्क्वायर होता है, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या देगा। अब ये सभी के सभी ऑड नंबर दिख रहे हैं 1 से लेकर 13 तक, लेकिन इसमें सिर्फ एक नंबर मिसिंग है। आंखें थोड़ा घुमा के देखिए, 1 है, 3 है, लेकिन डायरेक्टली 7 दे दिया है। बीच में यहाँ पर 5 होना चाहिए कि नहीं, है ना। 5, 7, 9, 11, 13 बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। यानी कि अगर आपका बीच में यहाँ पे 5 होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना होगा, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 9 हो गया 20, 20 और 11 आपका हो जाएगा 31, 31 और 13 आपको हो जाएगा 31 और 13 44। ठीक है, 44 हो गया, 44। अब 44 जो है ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें अगर हम लोग 5 जोड़ दें तो ये बन जाएगा कितना, 49 बन जाएगा। और 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, 49 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी क्या जोड़ने पर मिला, 5 जोड़ने पर मिला ना। और 5 यहाँ पर मिसिंग ही था, 5 को अगर इसमें रख देते यानी ये जो संख्या हमको मिलेगी वो क्या होगी, ये आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कब रखने पर, क्या जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर। क्लियर हो गई ना बात, बहुत आसान था ये, सिर्फ देख कर बता सकते थे इसको, जोड़ने ओड़ने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। आगे चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। आइए दोस्तों इसको देखिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा कंपोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसी से ये सवाल आसानी से बन जाएगा। लगाने का तो लगा सकते हैं लेकिन आसानी से बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना ज़रूरी है। दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दो संख्याएं हम क्या मान लेते हैं, a और b, इनका जो योग कह रहा है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी अंतर a माइनस b वो किसके बराबर है, तो वो आपका 2.5 के बराबर है। कह रहा है इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी a और b का रेशियो चाहिए, a बटा b चाहिए आपको। अनुपात का मतलब बटे ही होता है, यानी a बटे b की वैल्यू आपको बतानी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए a प्लस b और डिवाइड में a अपॉन b। एक तरीका है कि a और b की वैल्यू निकाल लीजिए इसको सॉल्व करके, और दूसरा तरीका हम डायरेक्ट तरीका यहाँ पे बता रहे हैं, a माइनस b, इसका वैल्यू कितना, a प्लस b का वैल्यू कितना है, 20 है, और a माइनस b का वैल्यू कितना है, 2.5 है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200 और बटे ये हो जाएगा आपका 25, है ना। काटेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, 25 से दोनों कटेगा, 25 से ऊपर वाले को काटेंगे, 25 अट्ठे और 25 एक कम, यानी a प्लस बी और अपॉन a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 8/1 आ गया। अब जब आपको इस टाइप से बना हुआ दिख रहा हो और आपको निकालना हो a अपॉन बी, ठीक है, तो क्या करिए, ऊपर प्लस है ना, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9। नीचे माइनस है ना, तो इन्हीं दोनों को एक बार घटा दीजिए, तो 8 में 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो a और b का रेशियो कितना आएगा, 9 और 7 का आएगा। 9 और 7 ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पे हम इसको 8 बना देते हैं क्योंकि 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में सभी को आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये छोटा सा सवाल भी आपको फंसा सकता है ना। कैसे, कह रहा है 72 में कितने 1/3 होंगे। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे 72 कितने 1/3 होंगे, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 24 आ जाएगा। और 24 गलत है ना। सही तरीका क्या है सुनिए,
आपको जब भी ऐसे दे कितने 1/3, कितने 2, कितने 5, तो जो चीज़ बोल रहा है उसी को डिवाइड करना है। 72 में कितने 1/3, 1/3 का पहले मतलब समझिए कि इसको हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे कैसे। 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो 72 तो ऊपर हो गया, 72 में कितने 1/3 हैं, तो 1/3 कितने 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी है 1/3 है, तो डिवाइड में हम 1/3 लिखेंगे और ये 3 जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 72 × 3 हो जाएगा। 72 × 3 करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 3 दूना 6, मतलब कि 216 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि अगर 72 में कितने 3 हैं, ये पूछा जाए कितने 3 हैं, 72 में कितने 3 हैं, तो 3 को लिख देंगे नीचे, तब आपका जाके यहाँ पे 24 आता। 1/3 अगर पूछेगा तो 216 आ जाएगा, लेकिन अगर कितने 3 हैं ये पूछा जाए तो आपका 24 आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे से आ गया होगा आपको। तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न जो यहाँ पर करवाए गए हैं इम्पॉर्टेंट हैं और आपको समझ में भी अच्छे से आ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ये सारे सीरीज़ आप लोग फॉलो करते हुए चलिए ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद।